हाय गाइस, रंजन है। तो हम बात करने वाले एसडीओ के बारे में कि आप एसडीओ कैसे बनोगे। इसके बारे में पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होने चाहिए और कौन सा एग्जाम देना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले, चाहे उसका सिलेबस के बारे में। तो अभी तक चैनल पर नहीं किया सब्सक्राइब कर लो कि किसी टाइप का कंटेंट लाते रहते हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बात करें एसडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब डिविजनल ऑफिसर होता है। जिसका वर्क की अगर बात करते हैं, देखो बहुत सारे इसके डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी, इलेक्शन बोर्ड, पॉलिसी, पुलिस डिपार्टमेंट एंड बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। बिजली विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट, उसमें एसडीओ का पोस्ट होता है। वो आपको जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही होता है। उसमें आपको जाकर आप उसके काम कर सकते हो। तो मैंने बता दिया कि पीडब्ल्यूडी, इलेक्शन बोर्ड, पुलिस डिपार्टमेंट और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं जो कि उसमें पोस्ट एसडीओ का होता है। तो यानी सब डिविजनल ऑफिसर का होता है। अब बात करें तो उसमें अगर कोई सा भी है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किस में जा रहे हो, तो उसी के टाइप से ही आपको जाना पड़ेगा। पर एग्जाम की अगर बात करें तो सेम ही सारे होते हैं और पूरा के लिए एक ही एग्जाम देना पड़ता है आपको, तो उसके बाद जा सकते हो आप। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड से हो, जैसे एग्रीकल्चर के हो तो एग्रीकल्चर का ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप जैसे हो कि इलेक्शन बोर्ड से देना था, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें जो होती है, ये सारे सब्जेक्ट से ही आपको जाना पड़ेगा। तो आप एक चूज करो, उसके बाद वो सिलेबस को आप चूज करो और उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा आपको। और उसके बाद डिपार्टमेंट जो होती है, इलेक्शन, ये सारी चीजें आपके इसके अंडर में आ जाती हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल तक चली जाती है। रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के 3 ईयर होते हैं, एससी और एसटी के लिए 5 हो जाती है। यानी आप 30 के हो ओबीसी में तो 3 साल कर दोगे तो 33 साल हो जाएगी। और एससी एसटी की बात करें तो अगर हो 30 साल से हो तो आप 5 साल और जो दोगे तो 35 साल तक आपका लास्ट एज लिमिट रहेगी। एग्जाम कंडक्ट अगर बात करें तो पीएससी करवाती है, जो कि स्टेट लेवल को होती है। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है जो, और स्टेट लेवल की ये पोस्ट भी होती है। और स्टेट से अगर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट में होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में होती है, तो बहुत सारे पोस्ट में आ जाती है इसके अंदर में। एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो देखो इसमें प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है और इसको इंटरव्यू होती है। अगर प्रीलिम्स की अगर बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके 2 पेपर होती है, जो कि प्रीलिम्स में ईच पेपर की अगर बात करें तो 200 मार्क्स की होती है। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगर पेपर 1 सिलेबस की अगर बात करें, आपका पेपर, इसमें मैंने बताया इसमें आपको कि इसमें 2 पेपर होती हैं। तो इसमें पेपर अगर 1 की हम बात करें सिलेबस की, तो इसमें क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, तो इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस एंड सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड ज्योग्राफी साइंस, ये सारी चीजें इसके अंडर में आ जाते हैं। पेपर 2 की अगर बात करें सिलेबस की, तो पेपर 2 में जनरल इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एनालाइजिंग, और हिंदी और इंग्लिश और मैथ सारी चीजें इसके अंडर में आ जाते हैं। तो पॉज करके देख सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर देना, यार मैं इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। पर आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो सॉरी, ये 1500 मार्क्स की होती है। इसमें अगर टोटल अगर बात करें तो 5 एग्जाम पेपर होती है, जो कि मेंस में 4 जनरल स्टडी पेपर होती है, 1 ऑप्शनल पेपर होती है। वही हम बात करें जनरल स्टडी 1 के, तो इसमें जो सिलेबस की अगर बात करा जाए तो आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इफेक्ट और सोसाइटी और फॉर्म्स, ये सारी चीज इसके अंडर में सिलेबस में आ जाती है, जो कि जनरल स्टडी 1 में। कर लेते हैं 2 नंबर की, जो कि जनरल स्टडी 2 के बारे में। तो इसमें पॉलिटिकल सिस्टम, कंट्रोल पॉलिसी, ये सारी चीज इसके अंडर में आ जाती है। आप पॉज करके देख सकते हो। लंबा वीडियो नहीं मैं करना चाहता हूँ, तो थोड़ा पॉज करके देख सकते हो। वही जनरल स्टडी 3 के एग्जाम की बात करें तो एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाइजेस्ट मैनेजमेंट, सेक्रेटरी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज के अंडर में आ जाते हैं। तो आगे अब बात कर लेते हैं हम इसमें जनरल 4 में। तो एग्जाम में तो इथिक एंड ह्यूमन इंटरफेस, प्रॉपर्टी एंड कन्वर्सेशन, इमोशनल इंटेलिजेंट एंड, ये सारी चीज के अंदर में आ जाते हैं। पब्लिक सर्विस वैल्यूज, ये सारे इसके अंडर में आ जाते हैं। अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इसमें इंटरव्यू में जो होती है 100 क्वेश्चन की, 100 मार्क्स की होती है। पासिंग जो होती है आपको लगभग 55% या 33% आप ला लेते हो, तो आप जा सकते हो। ये डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से हो, जनरल में हो, ओबीसी में हो, या सारी चीज में किस चीज में हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है सारा। अब बात करते हैं सैलरी के, तो देखो सैलरी स्टार्ट जो होती है 23,000 से लेकर, वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैल्यू, पर एक डिपेंड करता है कि आप किस में हो। जैसे पीडीडब्ल्यू, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज में हो, तो इसके अगर एवरेज अगर बात करते हैं 23,000 से 640 से लेकर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 5 साल, 2 साल, 3 साल के एक्सपीरियंस हो जाता है, 55 से लेकर 56,000, 1 लाख तक चली जाती है कोई कोई डिपार्टमेंट में।
तो क्या अच्छा नहीं लगा और क्या छूटा और क्या आपको समझ में नहीं आई, ये आप कमेंट में डाल देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब बाय बाय, टेक करो और अपना ध्यान